हेलो फ्रेंड्स, विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में हमने 8.1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड कर लिया था और इस चैप्टर में जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम करेंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि साइन ए इज इक्वल 3/4 है तो कोस ए और टेंजेंट ए का मान प्रकलित कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है साइन ए का मान जो कि 3/4 है। हमें कोस ए एंड टेंजेंट ए निकालना है। तो हमें पता है साइन ए जो है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो एक पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन होगी, ये गलत हो गई है। और ये बन गया एक समकोण। तो समकोण के जो सम्मुख वाली भुजा होती है वो होती है हमारा कर्ण। इसे मान लेते हैं ए, बी और सी। माना कि बी पर एक समकोण बन रहा है तो उसके सम्मुख वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। और हम ले रहे हैं साइन ए, यानी ए को हमने थीटा माना हुआ है। तो जो थीटा के सम्मुख वाली साइड होगी, भुजा होगी, वो लंब होगी। और बचा ये हमारा आधार। तो हमें लंब दिया गया है 3 और कर्ण दिया गया है 4। तो लंब है 3 और कर्ण है 4। तो अब हमें आधार निकालना है, वही हम अपना फॉर्मूला लगाकर इसे निकाल देंगे। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर। आधार नहीं दिया गया तो इसे ए से लिख देते हैं। और लंब है 3, ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर प्लस 9। तो अगर मैं 16 माइनस 9 करती हूँ, 9 प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो इज इक्वल में होगा ए स्क्वायर। 16 माइनस 9 हो जाएंगे 7 इज इक्वल ए स्क्वायर। और ए होगा, इधर ये स्क्वायर है तो इधर ये रूट हो जाएगा ना, √7। तो ए की ये वैल्यू आएगी, इसको यहाँ लिख लेते हैं √7। अब हमें निकालना है कोस ए एंड टेंजेंट ए। तो कोस ए का जो फॉर्मूला है वो होता है आधार बटे कर्ण। अगर आपने नहीं याद किए तो एक बार उसे याद कर ले, मैंने इंट्रोडक्शन में ये अच्छे से समझाया है। ओके, तो आधार हमें दिया गया है √7 और कर्ण है 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा की, कॉस ए की वैल्यू है, ठीक है। और अब हम निकालते हैं टेंजेंट ए को। टेंजेंट ए होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमें दिया गया है 3 और आधार है √7। तो ये हो जाएगी आधार की वैल्यू, सॉरी टेंजेंट ए की वैल्यू। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो दिया गया है, यदि 15 कोट ए इज इक्वल 8 हो तो साइन ए और सेकेंड ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 15 कोट ए इज इक्वल 8 दिया गया हमें, और हमें साइन ए और सेकेंड ए का मान ज्ञात करना है। जिसे निकालना है पहले उसे लिख लेते हैं, सेकेंड ए। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी और सी।
ये है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज की जो मुख जो भुजा होगी समकोण की वो होती है कर्ण, और इसमें हमें ए जो है वो थीटा माना गया। तो अगर ए थीटा है तो इसके मुख वाली भुजा लंब होगी, और बचा ये हमारा आधार। अब कोट ए हमें दिया गया है जो कि 1 टेंजेंट ए होता है। कोट ए टेंजेंट ए का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो अब हमें कहा गया है कि 15 कोट ए इज इक्वल 8। तो कोट ए यही रहने देते हैं 8। ये मल्टीप्लाई में है इधर, तो इधर आकर ये इक्वल के जब ये इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो कोट ए की तो ये वैल्यू है। तो ये तो हमें दिया गया है कोट ए। तो हमारा जो है 1 टेंजेंट ए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि कोट ए की जो वैल्यू है वो आधार बटे लंब है, ये इसके लिए फॉर्मूला है। तो आधार हमें दिया गया है 8 और जो लंब है वो 15 दिया गया है, तो इसे लिख लेते हैं। हमें 8 और ये दिया गया है 15। तो रहता है अब हमारा कर्ण कि कर्ण कितना है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। हमारा फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमें नहीं दिया गया, वो हमें निकालना है। लंब 15 दे रखा है, इसका स्क्वायर प्लस आधार हमें 8 दे रखा है। तो के स्क्वायर इज इक्वल 15 का स्क्वायर होता है 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 के। और के स्क्वायर अगर इन दोनों को प्लस करें 225 प्लस 64 तो ये हो जाएगा 289। तो हमारे पास वैल्यू आई है के स्क्वायर इज इक्वल 289। तो के इज इक्वल ये स्क्वायर है तो इधर ये रूट हो जाएगा 289 और के इज इक्वल 17 × 17। तो ये एक पेयर बन गया है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो 17 हो जाएगा ये आंसर के का। जो के की वैल्यू है वो 17 है। तो एक बार यहाँ भी हम समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी और ये है सी, समकोण त्रिभुज। कर्ण ये है थीटा, लंब हो गया आधार। कर्ण आया है 17 और लंब हमारे पास 15 था और आधार 8 था। ओके, तो हमें निकालना है साइन ए एंड सेकेंड ए। तो साइन ए के लिए फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें दिया गया है 15 एंड जो कर्ण है वो 17 दिया गया है, तो ये तो आ गई साइन ए की वैल्यू। अब हमें निकालना है सेकेंड ए जो होता है 1/cos ए। तो 1/cos ए की जो वैल्यू होती है वो आधार बटे कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये कैसे हुआ, अगर अभी नहीं समझ में आया तो 1/1 1 के जो डिवाइड में है वो 1 ही है, ठीक है। और ये है आधार बटे कर्ण। तो अगर मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो इस तरह से ये आ जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो सेकेंड ए का जो फॉर्मूला है वो कर्ण बटे आधार है। कर्ण हमें 17 दिया गया और आधार है हमारा 8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कंप्लीट। 5th क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे समझ सकें।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को। ये था हमारा 3rd क्वेश्चन और ये है हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर।